तो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि क्यूमैथ एलिजिबिलिटी टेस्ट में कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं। और इसमें आपको दो बातों का खास करके ध्यान रखना है। जब भी आप टेस्ट देने बैठो तो उससे पहले कोई एक अपना रफ वर्क का नोटबुक लेके बैठना है, ताकि अगर आपको कोई भी रफ वर्क करना हो आप उस पर कर पाओ। और दूसरी बात, आपको अपना एक आईडी प्रूफ लेके बैठना है। ओके, कोई भी आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड आपको टेस्ट शुरू करने से पहले उसको दिखाना होगा। ये टेस्ट होता है 1 घंटे 20 मिनट का और इसमें टोटल 20 क्वेश्चंस आते हैं। ओके, अगर आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से सुन लोगे जो भी मैं आज आपको बताने वाली हूँ, तो आप क्यूमैथ एलिजिबिलिटी टेस्ट को आराम से क्लियर कर सकते हो। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। इसमें जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है वो हमें दिया हुआ है कि हमें एक फंक्शन दिया हुआ है और इसका हमें इनवर्स निकालना है। ओके, तो इस तरीके का हमें ग्राफ दिया होगा और आपको इसका क्या निकालना होगा, इनवर्स निकालना होगा। तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें जो है पॉइंट लोकेट करना है। लेट अस सपोज हमारे पास क्या है, यहाँ पे 2 पॉइंट्स हमें ले लेने हैं। तो दिस इज हमारा फर्स्ट पॉइंट। सो व्हाट वी हैव टू डू, व्हाट इज द पॉइंट हियर? सो दिस पॉइंट इज 0 1, राइट? ओके, सो also this is our second point. So this point is 2 8. तो आपने लेट अस सपोज 2 पॉइंट्स लोकेट कर लिए। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इनवर्स फिगर आउट करने के लिए जो y वैल्यूज हैं उनको रिप्लेस कर दोगे x वैल्यूज के साथ, और जो x वैल्यूज है उनको रिप्लेस कर दोगे y वैल्यू के साथ। तो अभी हमारे पास जो 0 1 पॉइंट है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू 1 0। ओके, और जो हमारे पास सेकंड पॉइंट है 2 8, तो उसको हम लिख सकते हैं 8 2। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग 0 1 0 ड्रॉ करेंगे तो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। और अगर हम 8 2 ड्रॉ करेंगे, ओके, तो 8 2 हमारे पास कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। तो आपको एक फंक्शन जो है वो आपको एक ग्राफ बनाना है जो कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में से पास आउट करे। तो ये जो ग्राफ है ये आपका एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ है। और आपको जो भी आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, जो भी आपको इस तरीके का ग्राफ दिखेगा आपको उसको क्या कर देना है, टिक कर देना है। तो पहला क्वेश्चन आएगा, आपको एक फंक्शन दिया होगा और आपको क्या करना होगा, उसका इनवर्स निकालना होगा। इसके लिए आपको बहुत सिंपल टेक्निक है, जैसे कि मैंने बताया, आपको x को y के साथ स्वैप कर देना है। ओके, ऑल राइट गाइस, तो अभी हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। मैं इसको इरेज कर देती हूँ जो भी हमने अब यहाँ पे लिखा है। ओके, अभी हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन है वो है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर। यहाँ पे हमें एपी सीरीज दिया हुआ है। यहाँ पे क्या बोला है कि जो सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स दैट इज इक्वल टू 72। तो यहाँ पे आपको एपी सीरीज का फॉर्मूला देखना है, सम ऑफ nth टर्म। तो अगर आप सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला देखोगे दैट इज इक्वल टू a प्लस a n, वेयर a n इज n टर्म। ओके, तो यहाँ पे जो ए एन होता है दैट इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और यहाँ पे हमें क्या कहा गया है, फर्स्ट 8 टर्म्स। तो मैं n की जगह पे क्या डाल दूंगी, 8। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा n/2। फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, a प्लस n-1 8-1 इंटू डी। ओके, तो हमारे पास जो पहले 8 टर्म्स का जो सम होगा वो आ गया हमारे पास 4 2a प्लस 70, और दैट इज इक्वल टू 72। तो ये आपके पास क्या आ गया, फर्स्ट इक्वेशन। और अभी हमें सेकेंड इक्वेशन क्या दिया हुआ है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स। तो एपी सीरीज को हम लोग कैसे लिखते हैं, फर्स्ट टर्म होता है हमारा a, सेकेंड टर्म क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है दैट इज a प्लस डी, थर्ड टर्म क्या होता है a प्लस 2d एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाता है। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने बोला है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स। तो पहली टर्म का स्क्वायर, दूसरी टर्म का स्क्वायर विच इज a प्लस बी स्क्वायर, इन दोनों का सम दैट इज इक्वल टू 20। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ गई, सेकेंड इक्वेशन। तो अभी हमारे पास सोल्यूशन है।
दो इक्वेशंस हैं और दो वेरिएबल्स हैं, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो आपको इन दोनों को सॉल्व करके a और d का वैल्यू निकालना है। अगर हम इसको डिटेल में करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो इसको मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, a और d का आपको वैल्यू निकाल देना है, और यहाँ पे इन्होंने बोला है कि 10th टर्म हमें AP सीरीज का बताओ। तो 10th टर्म क्या होगा, A10 इस फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट कर देंगे, दैट इज इक्वल टू A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, विच इज इक्वल टू A प्लस 90। और यहाँ से आपने A और D का वैल्यू निकाल लिया, उसको आपको क्या कर देना है, सब्सटीट्यूट कर देना है। ओके, चलिएगा इस थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, a tax consultant fees for every job is structured as follows। तो जो टैक्स कंसल्टेंट फीस है वो इस तरीके की होती है, पहले तो एक फिक्स फी होती है, ओके, और फिर जो आवरली बेसिस पे फी होती है दैट इज वेरिएबल फी। तो यहाँ पे हमारे पास दो कंपोनेंट हैं, एक फिक्स फी का कंपोनेंट है और एक वेरिएबल फी का कंपोनेंट है। इस तरीके का क्वेश्चन आपको पक्का आएगा जो है टेस्ट में, तो ये आपको ध्यान से समझना है। ओके, तो यहाँ पे आपको एक फिक्स फी दिया हुआ है और एक वेरिएबल फीस दिया हुआ है। जो वेरिएबल फीस है वो नंबर ऑफ आवर्स पे डिपेंड करता है। ओके, तो आप इसको आवरली फीस भी बोलो। और यहाँ पे हमें उसका ग्राफ दे दिया है। ओके, क्या बोला है कि ये जो हमारे पास इंटरसेप्ट है, जो आप 0 से 20 तक देख रहे हो, सो दैट इज गोइंग टू बी फिक्स फी। अगर हम जो है कंसल्टेंट फीस को ग्राफ की हेल्प से शो करते हैं, और यहाँ पे जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है तो ये फीस जो है इंक्रीज हो रहा है, तो ये क्या हो गया, वेरिएबल फी, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, आवरली फी। ओके, तो यहाँ पे अभी हमें इसके बेस पे आंसर देना है, तो ये तो मैंने आपको बता दिया। तो पहला स्टेटमेंट है यहाँ पे कि हमारे पास जो y इंटरसेप्ट है रिप्रेजेंट द आवरली फीस, तो यहाँ पे आपको लोगों को कमेंट करना है, अभी मैं आपको आंसर नहीं बोलूंगी। तो y इंटरसेप्ट है, क्या वो आवरली फीस रिप्रेजेंट कर रहा है, y इंटरसेप्ट क्या होगा, ये जो है हमारा, इसे y इंटरसेप्ट बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। और जो b है दैट रिप्रेजेंट द, जो स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है फिक्स पे को, या फिर स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है आवरली अर्निंग को, y इंटरसेप्ट रिप्रेजेंट द मनी ही अर्न आफ्टर 1 आवर ऑफ वर्क। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ओके गाइस, तो इसमें से जो सही आंसर है वो है सी, क्योंकि y इंटरसेप्ट जो है फिक्स फी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आवरली फीस तो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। जो स्लोप है वो फिक्स फी नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट किया गया है कि y इंटरसेप्ट चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे जो स्लोप है, जो वेरिएशन आ रहा है, ठीक है, वो किसकी वजह से आ रहा है, आवरली अर्निंग की वजह से आ रहा है। तो स्लोप यहाँ पे वेरिएशन रिप्रेजेंट कर रहा है और आवरली फीस है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो सी है। ओके गाइस, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे हमें एक फंक्शन दिया गया है। ओके, तो ये फंक्शन क्या है, y इक्वल टू 2x² माइनस 4x प्लस 1। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो फंक्शन के टॉपिक पे आ रहे हैं, तो आपको एटलीस्ट फंक्शन का टॉपिक बहुत अच्छे से करना है। ओके, अगर आप इसको क्लियर करना चाहते हो, तो यहाँ पे अभी हम लोग वापस चलते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। और यहाँ पे आपको क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। तो अगर आपको जो भी फंक्शन दिया होता है और उसका स्लोप निकालना है, वो आप कैसे निकाल सकते हो, आपको जो भी है y का जो भी फंक्शन है उसका विद रिस्पेक्ट टू x क्या करना है, डेरिवेटिव ले लेना है। जैसे ही आप इसके विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव लोगे, तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव क्या होगा, जो पावर है आगे आ जाता है, सो पावर को मैंने मल्टीप्लाइड कर दिया कोफिशिएंट के साथ, और जो पावर है वो डिक्रीज कर जाता है बाय 1। ओके, सो दैट इज बेसिक रूल ऑफ डेरिवेटिव। माइनस जो इसका x का पावर है वो क्या है, अगेन 1 है, इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे x का पावर 0 हो जाएगा। यहाँ पे जो कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। तो जो हमारे पास अभी आ गया दैट इज इक्वल टू स्लोप। बट यहाँ पे पॉइंट पे स्लोप निकालना है, विच पॉइंट इज ए बी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एट पॉइंट ए बी। तो y तो कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे x की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे,
तो यहाँ पे हमारे पास जो स्लोप आ गया 4a माइनस 4, तो जहाँ पे आपको जो भी ऑप्शन दिया होगा 4a माइनस 4 वहाँ पे आपको टिक कर देना है। ओके, तो चलिए गाइस अभी हम लोग 5th क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि है हमारे पास अगेन फंक्शंस के ऊपर, और यहाँ पे आपको फंक्शंस की कॉन्टिन्यूटी को देखना है। ओके, कि अपना फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। ओके, तो कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होता है, अगर लेट अस सपोज कि आप ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहे हो। ओके, तो आपको कोई भी आर्बिट्रेरी रैंडम फंक्शन दिया है, उसको आपको बिना जो है पेन उठाए आप बी एंड तक पहुंच जाओ, सो दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ओके, तो यहाँ पे क्या किया है, फंक्शन का 3 पार्ट्स दिया है। एक है कि जो फंक्शन लेस देन 5 दिया है दैट इज इक्वल टू दिस वैल्यू, इक्वल टू 5 दिया दैट इज इक्वल टू दिस वैल्यू, और हमें ग्रेटर देन 5 दिया है दैट इज इक्वल टू दिस वैल्यू। ओके, फंक्शन कंटिन्यूस कब होगा, जब इसका वैल्यू 5 पे इसके इक्वल होगा, तो मैं यहाँ पे एट x इज इक्वल टू 5 दैट इज इक्वल टू 7। ओके, सिमिलरली जब bx एट x इज इक्वल टू 5 किसके इक्वल होगा, 7 के इक्वल होगा, तब क्या होगा, वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। ओके, तो यहाँ पे आपको x का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देना है। तो यहाँ पे अगर आप x का वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे दैट विल बिकम 5a माइनस 3 इक्वल टू 7, और यहाँ पे क्या होगा 5a इक्वल टू 10, राइट। सो a इज गोइंग टू बी 2। अभी यहाँ पे आपको सब्सटीट्यूट करना है फिर से वैल्यू, तो यहाँ पे क्या होगा 5b इक्वल टू 7 एंड b इज इक्वल टू 7/5। तो ये जो है, अगर हमारे पास a का वैल्यू 2 हुआ और b का वैल्यू 7/5 हुआ, तो जो हमारा फंक्शन है वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। चलिए गाइस, बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस पार्ट में मैंने 5 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, जो नेक्स्ट पार्ट है उनको भी मैं 5 क्वेश्चन करके डिस्कस करूंगी, क्योंकि अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।